हेलो एवरीवन। बेसिकली हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन में बात करने जा रहे हैं, वो भी देख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है मेरे पास में। इक्वेशन बच्चों ये 3x माइनस में y माइनस में 2z इक्वल्स टू 2। ओके, सिमिलरली हियर वी विल राइट 0। जब x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0x लिख लिया, जस्ट बिकॉज कि हम अभी कोफिशिएंट्स लिखेंगे। 2y माइनस z इक्वल्स टू -1। सिमिलरली द नेक्स्ट वन 3x माइनस 5y प्लस 0z लिख लिया इक्वल्स टू 3। ओके, इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे समझना, राइट इन ax इक्वल्स टू b फॉर्मेट। तो राइट ax इक्वल्स टू b फॉर्म। तो कैसे लिख रहे हैं ये देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कोफिशिएंट्स जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है उसको a कहते हैं। तो 3 -1 -2 0 2 -1। ओके, सिमिलरली 3 -5 एंड 0। उसके बाद x लिख लिया, x y z 2 -1 and 3। ओके, नेक्स्ट वेयर a मैट्रिक्स मेरे पास में जो है, a मेरे पास में दे रखा है, इट इज 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 and 0। दिस इज योर मैट्रिक्स। सिमिलरली x की जो मैट्रिक्स है मेरे पास में है क्या, x y and z। Similarly, the last b is 2 -1 and 3. Okay, so determinant of a, we will find the determinant of a। तो ये है कितना, 3 -1 -2 and next one it is 0 2 -1, then next one it is 3 -5 and 0। ओके, अब हमें करना क्या है बच्चों, ये समझ लीजिए। डिटरमिनेंट को फाइंड कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट a निकाला, ठीक। कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये देख लीजिए, ठीक। तो डिटरमिनेंट a इज इक्वल्स टू 3 लिखा, इसके कोफिशिएंट लिख रहा हूँ। तो 0 माइनस में 5। ओके, सिमिलरली माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे बच्चों 0 प्लस में 3, 0 प्लस में 3। इसी के थ्रू मैंने -2 लिखा, तो ये आ जाएगा 0 माइनस में 6। ओके, तो ये वैल्यू देखो आपके पास में कितना आ रहा है। ये वैल्यू हो गई आपके पास में 3 5 15 -15। ये आ जाएगा प्लस का 3 माइनस का 12। ओके, तो ये वैल्यू आपके पास में आ गया, सॉरी प्लस का 12। तो ओवरऑल वैल्यू ये आपके पास में 0 आ रही है, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक। नाउ वी विल फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। सिंस आप यहाँ बता दीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, देयरफॉर we will find adjoint of a into b, adjoint of a into b। अब कैसे फाइंड करेंगे वो समझो। पहले तो हमें adjoint of a निकालना है। तो adjoint of a के लिए देख लीजिए, we have to form the coefficients, we have to find the cofactors of the matrix A। तो मैंने क्या निकाल दिया, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स देख लीजिए बच्चों। कोफैक्टर्स की बात करें तो मेरे पास में एलिमेंट्स देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल a1 मीन्स एलिमेंट a11 के लिए अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास में कितना मिल रहा है, ये आ रहा है मेरे पास में a11। कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होगा तो 0 करस्पॉन्डिंग ये 2 -1 -5 0। तो ये आ गया मेरे पास में 2 -1 -5 एंड 0। सिंप्लीफाई दैट, तो 0 -5 यानी ये -5 आ गया, ठीक। 0 -5 यानी कि ये मेरे पास में -5। सिमिलरली a12 ये मेरे पास में इनका सम ऑड आ रहा है 1 and 2 का, तो ये निगेटिव में निकल के आएगा। तो इसकी वैल्यू देख लीजिए 1 and 2 की। 1 2 की ये 0 -1 3 0, 0 -1 3 0। सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो मेरे पास में मिला क्या, ये आ जाएगा माइनस प्लस का 3। तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, 0 माइनस का प्लस का 3 यानी कि ये माइनस का 3 आ जाएगा। इसी के थ्रू a13 निकाल लिया। a13 भी देख लीजिए। a13 एलिमेंट अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ये आएगा 0 2 3 -5, 0 2 -3 और 5, आई थिंक यही था। 0 2 3 एंड -5 है, ठीक।
तो 3 - 5, 3 - 5। ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 0 - 6 यानी कि ये वैल्यू माइनस का 6 आ जाएगा। इसी के थ्रू A21 निकाल रहा हूँ। अगर किसी को कोफैक्टर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप लास्ट एक्सरसाइज में जाइए, कोफैक्टर निकालना देखिए कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ A21 की करस्पॉन्डिंग तो -1 - 2 - 5 0, -1 और ये ऑड है, -1 - 2 -5 और 0। सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये आएगा मेरे पास में 0 माइनस में 10, तो ओवरऑल ये आ जाएगा प्लस में 10। A22 निकालोगे, A22 तो देखो हुआ क्या A22 की वैल्यू, A22 की वैल्यू आपके पास में आ क्या रहा है, A22 करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो 3 - 2 3 0, तो ये आ गया मेरे पास में 3 - 2 3 0। ठीक, A22 की वैल्यू यही आ रही है, 3 - 2 3 0, यस करेक्ट। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको तो वैल्यू देखिए कितना आएगा मेरे पास में, ये 0 प्लस में 6 यानी ओवरऑल आ गया 6। A23 निकाल लीजिए, A23 ऑड नंबर है, निगेटिव आएगा, एलिमेंट लिख लो। A23 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, आएगा 3 - 1 3 - 5, तो मैंने इसको लिख लिया 3 - 1 3 - 5। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको तो ये आएगा माइनस का 15, माइनस ऑफ 15 और प्लस ऑफ 3 यानी माइनस का 12, तो प्लस का 12 हो जाएगा। A31 देख लीजिए, A31 की वैल्यू, 31 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, A31 ओके 31 की वैल्यू आ गई आपके पास में, ये एलिमेंट -1 - 2 2 - 1 -1 - 2 जस्ट वन वेट अ मिनट, ये आ गया -1 - 2 2 - 1। ओके, तो 2 - 1 इवन नंबर है तो पॉजिटिव निकल के आएगा, ये हो जाएगा +1 +4 यानी कितना आ जाएगा 5। A32 देख लीजिए, 32 के लिए ऑड नंबर है, नेगेटिव निकल के आएगा। 32 का एलिमेंट जैसे निकालेंगे तो ये -5 के करस्पॉन्डिंग रो हटाइए, कॉलम 3 - 2 0 - 1 3 - 2 0 - 1। ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको तो ये देखिए कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 3 0, तो ओवरऑल देखूँ तो प्लस का 3। A33 देख लीजिए, A33 की वैल्यू ये मेरे पास में A33 है, A33 देखोगे तो मेरे पास में मिला क्या, ये आएगा 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2। ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको तो ये आ जाएगा 6 माइनस में 0 यानी कि वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 6। अब नौ एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए तो होता क्या एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23। ओके, A31 A32 A33 ये मेरे पास में मैट्रिक्स बनाने का तरीका आ गया। अब यहाँ से एलिमेंट को बस लिखना है, एलिमेंट लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल A11 A12 A13 लिखने जा रहा हूँ, तो पहले 3 एलिमेंट A11 -5 -3 -6, तो मैंने लिख लिया -5 -3 -6। ओके, देन नेक्स्ट एलिमेंट मैंने ढूंढा, नेक्स्ट एलिमेंट देखिए क्या है, ये आपके पास में A21 A22 A23 10 6 12 10 6 12, तो मैंने लिख लिया 10 6 12। ओके, A31 5 3 6। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट एलिमेंट लिख लीजिए, तो ये आ गया मेरे पास में 5 3 and 6, 5 3 and 6, दिस इज योर मैट्रिक्स। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालने जा रहे हैं। देखिए कैसे निकालना है, मैट्रिक्स लिख लिया पहले, तो मैट्रिक्स का फॉर्म दे दिया, मिला क्या माइनस का 5 माइनस का 3 -6 10 6
12, 5, 3, 6 और बी मैट्रिक्स और लिखने जा रहा हूँ। बी मैट्रिक्स भी देख लीजिए कितना है, ये टॉप पे लिखा हुआ है। बी है 2, -1 एंड 3, तो इसको और लिख लीजिए 2, -1 एंड 3। तो यहाँ पे लिखा मैंने 2, -1 एंड 3। ओके, अब आपको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स का। कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बच्चों -10, -10 और प्लस का 15। सिमिलरली -6 प्लस 9, फिर आएगा -12 प्लस 18। ओके, सो द वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, वैल्यू मेरे पास में आ गया -10 प्लस 5, तो -5। ओके, उसके बाद यहाँ पर कितना आ गया, ये हो गया -3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करोगे तो +6 -6। आप कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी जो है वो नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो लिख दीजिएगा सिंस एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी नॉट इक्वल टू null matrix, therefore the solution is no solution, therefore the solution is no solution. Okay, is no solution exist if there is a no solution, so solution is inconsistent. So the solution is inconsistent solution. आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है इसका आंसर। ओके, यही आपके पास में आंसर है। तो आप करोगे क्या, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं, वो भी देख लीजिए 6 वाले पे।